देखिए, कोरोना के लिए जो ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध ने इक़दाम लिए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले, उसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को अल्लाह ताला ने करम किया है सबसे ज़्यादा तो हमारे ऊपर। और इस वक्त जो पोजीशन है हमारी, जो पॉजिटिविटी है, यानी जो लोग टेस्ट होते हैं और उसमें पॉजिटिव आते हैं, वो 1% से भी कम है। उसके साथ साथ जो हलाकतें हैं उनमें भी बहुत कमी आई है, बल्कि कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी हलाकत नहीं होती। ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है, हम उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, यहाँ पे बाकी जो इंतज़ामात होंगे वो पूरा करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस जलसे को लोग ख़ुद आके जमा होते हैं 27 दिसंबर को, और कोरोना की वजह से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा। कानून के लिए हमारे पास ये 11 दिन ही थे, इस वजह से हम असेंबली में लाए और वही मसवदा लाए थे जो सबसे मुशावरत हुई थी, और उसमें अगर कुछ कमी बेशी रह गई थी तो हमने उसके लिए असेंबली के अंदर भी कहा था। वहाँ पे तरामीम उन्होंने दी भी असेंबली के दौरान, लेकिन फिर वो तरामीम पेश नहीं की और शोर हंगामा कर दिया। ये 26 नवंबर की बात है जब पहली बार लाए थे। गवर्नर साहब के पास गए, गवर्नर साहब के पास ये सारी जमातें मिल के, गवर्नर का कोई सियासी रोल तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो करते हैं तो अब उनको मना भी नहीं किया जा सकता। आईनी उनका जो रोल है उनको खुद ख्याल करना चाहिए उसका। ये सारी सियासी जमातें पहुंची गवर्नर के पास, और गवर्नर ने उनकी मशावरत के बाद एक हमें वापस की चीज़ें कुछ, उनको हमने दोबारा गौर किया। मैंने पहले भी बताया था कि हमने पहले कहा था कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और ये इवॉल्विंग है भी इसमें, और वही चीज़ें की जो हम सोच रहे थे कि हम करेंगे। और हमें 10 दिन का, ये 12 दिन का टाइम मिल गया जब ये गवर्नर से वापस आया बिल, और उसमें हमने जो उनके कंसर्न्स थे 90% से ऊपर एड्रेस कर दिया। मेरा ख्याल है सिर्फ 2 ही कंसर्न, बल्कि एक कंसर्न रह गया। एक इनका ख्याल है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो मेयर हैं और चेयरमैन हैं टाउन और म्यूनसिपैलिटीज़ के और मेट्रोपॉलिटन के, इनकी डायरेक्ट इलेक्शन की जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये फीजिबल है। कराची का मेयर अगर 22 MNA की इलेक्शन लड़ेगा, उधर 2200 लोग तो ज़रूर खड़े होंगे, और आखिर में जो जीतेगा 5-7% वोट लेगा। ये इनको समझ नहीं आती, ये पॉसिबल नहीं है करना इस वक्त, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। ये हमने नहीं मानी एक बात, और ये गवर्नर ने नहीं कही थी, ये आपको बता दूं। जब गवर्नर से ये आया तो ये शर्त ही नहीं थी। दूसरी उनकी जो थी बात, जो गवर्नर ने लिखी थी कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह लोकल काउंसिल को दी जाए, तो हमने पहले ही एक प्लान बनाया हुआ था और उसको अमली जामा पहनाया कि ना सिर्फ वो स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि लोकल काउंसिल के पास थी, बल्कि पूरे सूबे की हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, वेमेन एम्पावरमेंट, माइनॉरिटीज़, लाइव स्टॉक, 11 में पुलिस, इन सब के लिए कहा कि ओवरसाइट होगी लोकल काउंसिल्स की। इन सब इदारों के जो सरबराह होंगे, उस यूनियन काउंसिल के या टाउन के या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो अपने इदारे की रिपोर्ट हर क्वार्टर, हर 3 महीने में काउंसिल में पेश करेंगे। काउंसिल उस मान ली, उसके बावजूद एक हंगामा डालना चाहिए। कल भी अजीब ही बात थी, जो इन्होंने उधर तरामीम भी पेश की 2, और वो स्पीकर साहब ने तरामीम पढ़ी भी, उस वक्त वो शोर हंगामा डाल रहे थे। तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट एक ख़बर बनाने का इस हद तक ज़रूर था कि जी बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा आ रही होगी। कल बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, आपने वो ज़बान भी देखी, कुछ लोगों ने जो बोली, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने अपनी तकरीर में कहा था जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है, मैं जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियाँ देती है बैठ के, ये जहालत की निशानी है। उसके साथ साथ जो उन लोगों ने लिसानी बातें की थी, उस पर मैंने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, बड़ा उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई लिसानियत पे मबनी बातें ना करो, और उन्होंने की हैं। डायरेक्ट कहना कि जी फलाना बंदा क्यों इधर बैठा है, जी लोगों ने इलेक्ट किया, और मैंने उधर कहा था कि हम अक्सरियती जमात है, और अक्सरियती जमात का ये हक होता है कि वो कानून साजी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो गवर्नमेंट का है वो लाए। इसमें क्या अक्सरियत, उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ शायद। पर हुकूमत में एक मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक माइनॉरिटी पार्टी होती है। माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए कि मैंने शायद उनको खुदा ना खास्ता, ये इनके काम है लोगों को काफिर करार देना और इस टाइप की बातें करना। तो उनकी, मेरा ख्याल है समझ से बाहर है ये चीज़ें, और उनकी समझ में सिर्फ एक चीज़ आती है कि हंगामा कैसे किया जाए,
डिसरप्ट कैसे किया जाए, अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए, गालम गलोच कैसे की जाए, उसमें वो माहिर हैं, वहाँ वाकई हम उनसे नहीं जीत सकते। जानबूझ के महंगी नहीं की है, इसलिए कि उनको उसकी बहुत ज़रूरत है। नमक महंगा नहीं हुआ है, इसलिए कि गरीबों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कना पीटीआई का काम है, तो नमक को सस्ता करते इसलिए उसमें उनकी ज़रूरत है, बाकी हर चीज़ महंगी हुई है। Thank you.